Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the MP Sub-Engineer exam date, pattern and syllabus. About me, myself Arvind Yadav. Here is my contact number and here is my Insta ID. In case of doubt, any query, kindly contact me. एमपी सब इंजीनियर और पैटर्न और सिलेबस। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम एमपी के सब इंजीनियर का एग्ज़ाम और पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो एमपी सब इंजीनियर 2022, तो इसमें कितनी वैकेंसी आएंगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा और सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा, हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं। तो एमपी प्रीवियस कट ऑफ जैसे कि 52 सीटें आई थी और पिछली बार 2019 में, तो उसमें से उसमें कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 147 मार्क, ओबीसी का 145 मार्क, एससी कैटेगरी का 129 मार्क, वहीं एसटी कैटेगरी का 112 मार्क। तो इस तरह से आप पिछले साल रहा था, तो आप नए अगले साल के लिए आप अपने प्लस 5 मार्क ऐड करके और अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं एमपी सब इंजीनियर के बारे में जानते हैं। तो एमपी सब इंजीनियर एक इंजीनियर मैकेनिकल और ड्राफ्टमैन के लिए सब इंजीनियर के विभिन्न पदों के लिए भर्ती आती है। इस एमपी के सभी विभागों में आती है इसके नाम से। और उसके अलावा इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12th पास और डिप्लोमा डिग्री धारक या इसके समकक्ष डिग्री लेने वाले सभी लोग मान्य होते हैं। और पद संख्या कितनी होती है, तो पद संख्या नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि इस बार कितनी है। उसके बाद पोस्ट का नाम क्या होता है, तो सब इंजीनियर होता है। उसकी सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी 32,800 रुपये से 36,000 तक रुपये होती है। तो प्रिपरेशन इज ए बेस्ट लेवल। तो प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए बेस्ट लेवल क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जैसे कि वैकेंसी का ऐसे अनुमान लगाया जा रहे हैं कि कई न्यूज़पेपरों के हिसाब से कहीं 500 या कहीं 1900, दो तरह अराउंड 1900 या दो तरह के न्यूज़पेपरों में चल रहे हैं। तो हमें अपने बेस्ट यानी 1900 न मान के बल्कि हमें 100 ही मान के वैकेंसी को प्रिपरेशन अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हमें अंडर 100 ही आना है, तभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और इसके लिए हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि हम ये यानी मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके यानी मैक्सिमम कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमें प्रिपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद पैटर्न क्या होना चाहिए, तो पैटर्न परीक्षा में 200 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं और अवधि 3 घंटे होती है, यानी 200 प्रश्न रहते हैं और अवधि 3 घंटे रहती है। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, ऋणात्मक मार्क नहीं होते यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होती और हर क्वेश्चन पर 1 मार्क होता है। 200 प्रश्नों में 100 प्रश्न जो कि टेक्निकल विषय से होते हैं, वहीं 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल विषय से होते हैं। इसके अलावा एमपी व्यापक सब इंजीनियर के सभी विषयों में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 4 विकल्पों में से 1 विकल्प सही रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 200 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे के लिए होता है। उसके बाद एमपी व्यापक सब इंजीनियर का टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता है, जो कि तो हम देखें तो अगर पहले नॉन टेक की बात करें, जो नॉन टेक पोर्शन होता है, तो उसमें सामान्य ज्ञान और एमपीजीएस जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क के आते हैं। उसके अलावा सामान्य हिंदी से 15 मार्क के आते हैं, सामान्य इंग्लिश से 14 मार्क के और गणित के 14 मार्क के, और उसके अलावा तर्क क्षमता यानी रीजनिंग के 14 क्वेश्चन, उसके बाद सामान्य विज्ञान के 14 क्वेश्चन और 14 मार्क के भी होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मार्क निर्धारित किए जाते हैं और इस तरह से। उसके अलावा कंप्यूटर 14 मार्क का होता है। इस तरह से 100 नंबर जो कि नॉन टेक पोर्शन से कवर किए जाते हैं। तो इसमें हम अगर ध्यान दें तो कंप्यूटर, विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और एमपीजीएस सबका अपना अपना वेटेज होता है। 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अराउंड यही रहता है पैटर्न। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। जैसे जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में जियोग्राफी टॉपिक आती है। तो जियोग्राफी क्या है, तो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, उसके अलावा देश की जियोग्राफी टॉपिक का भी आता है। उसके अलावा जियोग्राफी में उस राज्य की सीमाएं, उस राज्य के नदियाँ, उसके अलावा वहाँ पर माउंटेन,
उसके बाद अलावा सौर मंडल, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। उसके अलावा आते हैं दूसरे पॉइंट पर इंटरनेशनल अफेयर। तो इंटरनेशनल अफेयर में इंटरनेशनल जैसे कि इंडो चाइना रिलेशन, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, इंडो अमेरिका रिलेशन, इन सब की बात करते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर में जैसे कि राजधानियाँ, उसके अलावा उसके वेरियस यूनाइटेड संगठन के हेडक्वार्टर, उसके अलावा वेरियस देशों के जो डिस्प्यूट होते हैं, इसके बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा पॉलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल हैं और 22 पार्ट हैं। तो इस तरह से हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटी में हमें संविधान का कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद अलावा आते हैं अगले चौथे नंबर पर और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो कल्चर में क्या होता है, तो कल्चर जो कि किसी भी आर्ट, उस स्टेट की कल्चर क्या है, वहाँ का फोल्क डांस क्या है, वहाँ का नृत्य, उसके अलावा वहाँ का सोशल, वहाँ के लोगों की कौन सी ट्राइब कौन सा डांस करती है, ये सब चीज़ें वहाँ के कल्चर में आ जाता है। उसके अलावा अगला टॉपिक आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हम जीडीपी पढ़ते हैं। उसके अलावा देश के ग्रोथ रेट पढ़ते हैं। उसके अलावा पावर्टी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक, इन सब टॉपिकों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में बैंक की रेपो रेट क्या है, उसके बाद SLR रेशियो क्या है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे फैक्टरों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद आर्ट जो कि कला होती है, इसके जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर अगले पॉइंट आते हैं करंट इवेंट। तो करंट इवेंट में करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं जैसे कि किसी भी संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड कौन है, उसके अलावा यूनेस्को की कितनी साइटें हैं, उसके बाद रामसर साइट कितनी हैं, उसके अलावा कौन सी रामसर साइट ऐड हुई, उसके अलावा बैरियस डिस्प्यूट, बैरियस कमेटी, उसके अलावा बुक के राइटर और GI टैग, उसके अलावा हम इन सब चीज़ों के बारे में करंट इवेंट में पढ़ते हैं। उसके बाद अवार्ड कौन से अवार्ड किसको दिए जा रहे हैं, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड, नोबल प्राइज, उसके अलावा इन सब अवार्डों को हम इस पोर्शन में रखते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में जैसे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके अलावा ओलंपिक कप, इन सब के बारे में हम पता करते हैं। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में हमें बैरियस डायनेस्टी, उसके मोनूमेंट और उसके अलावा उसमें क्या रिसर्च हुए, उसके अलावा उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक कवर होता है। उसके बाद आते हैं MPGK के बारे में बात करते हैं। तो MPGK क्या होता है, तो सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, इन सब के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी वेलफेयर स्कीम है जो पुअर पीपल के लिए या ट्राइब के लिए या वुमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए योजनाएं होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आर्थिक दृश्य, तो आर्थिक दृश्य इकोनॉमी स्कैन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान, उसके अलावा सामान्य वित्तीय प्रणाली, समसामयिकी करंट अफेयर, उसके अलावा MP करंट अफेयर तथा नेशनल करंट अफेयर दोनों इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा भारतीय बैंकिंग उपयोग में इतिहास, उसके बाद बजट की मूल बातें, संस्कृति, भूगोल, लघु रूप, आर्थिक शब्दावली, कैपिटल मार्केट, वर्तमान केंद्रीय बजट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हेडक्वार्टर और उनके बीच में होने वाले डिस्प्यूट, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश कौन से हैं और उनमें कौन सी डिस्प्यूट होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा भारतीय इतिहास के बारे में तथा मुद्रा विपणन यानी मनी मार्केटिंग इत्यादि टॉपिकों को हम इस चैप्टर में MPGK में कवर करते हैं, जो कि 14 मार्क का वेटेज रखता है MP सब इंजीनियर में। उसके अलावा हिंदी वेटेज जो कि 40 मार्क का रखता है
40 मार्क का वेटेज रखता है। और इसमें कौन से टॉपिक आते हैं, तो संधि। तो संधि कितनी होती है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें कौन सा संधि, कौन से वचन, और इसके बारे में। उसके बाद अलंकार की बात करते हैं, तो अलंकार में कौन से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उसके बाद क्रिया के भेद कितने होते हैं, रूप अंतर क्या होता है, समास क्या होता है। उसके बाद शब्द क्या होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, मिश्र धातु, गद्यांश, शब्द शोधन, लोकोक्तियाँ। उसके अलावा हमें लेखकों और राइटरों की रचनाएं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो ये हिंदी में। और उसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, शुद्ध, वर्तनी और इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो 40 मार्क का वेटेज रखता है एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में। उसके बाद अगले सब्जेक्ट पर आते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में कॉल, फ्रेज, कंजक्शन, आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स और प्रोवर्ब, वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। इसके अलावा ईरर, उसके बाद वोकेब में इडियम्स, फ्रेज, इन सब टॉपिकों को हाई वेटेज रखता है, जो कि 40 मार्क का आता है, और जो कि 200 मार्क में 40 मार्क का वेटेज ये रखता है इंग्लिश में। उसके बाद जनरल मैथ जो एप्टीट्यूड होता है, तो इसमें दो पहियों का क्लॉक का सवाल, उसके बाद रेशियो का, उसके बाद डीआई और इन सब ग्राफों के बारे में, उसके बाद पाई ग्राफ, डीआई, उसके बाद परसेंटेज, लाभ हानि, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है। उसके बाद टाइम वर्क, सेंटेंस, टाइम डिस्टेंस, रूट वर्ड, एवरेज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस, हाइट एंड डिस्टेंस, इन टॉपिकों को हम पढ़ते हैं डिटेल में। उसके बाद अगला टॉपिक आता है जनरल रीजनिंग। जनरल रीजनिंग क्या होती है, तो रीजनिंग में तालिका, टेबुलेशन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। और रीजनिंग कितना वेटेज रखता है, तो 40 मार्क का एमपी सब इंजीनियर में रखता है। वहीं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद पजल, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इस तरह से ये आते हैं। तो ये 40 मार्क का वेटेज रखता है। उसके बाद आते हैं साइंस में। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 सब्जेक्टें होती हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, तो गति का नियम, ग्रेविटेशनल, ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेट, मास, और इन टॉपिकों पर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी में रोग और उनके लक्षण, शरीर की संरचना, जीवाणु, उसके अलावा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटोजोआ, इन सब टॉपिकों को हम पढ़ते हैं डिटेल में। उसके अलावा केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन एसिड, बेस एंड गैस कहते हैं। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल कहते हैं। उसके बाद केमिकल और केमिकल फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर कंटेंट, तो कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के फार्मेशन क्या होता है, विंडो क्या होता है, ईमेल क्या होता है, उसके अलावा ईमेल का आविष्कार किसने किया, उसके अलावा कंप्यूटर के कितने जनरेशन आए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा इंटरनेट, एमएस एक्सेस, प्रचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद नेटवर्किंग कंसेप्ट ये आता है। उसके बाद एमएस विंडो, एमएस एक्सेल और ये टॉपिक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो कि 15 मार्क का वेटेज रखता है एमपी सब इंजीनियर में, इसलिए ये सब्जेक्ट आल्सो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम टेक्निकल बैकग्राउंड के सब्जेक्टों पर। तो हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में से 100 मार्क आते हैं। 100 मार्क जो कि नॉन टेक्निकल से आते हैं, 100 मार्क सिविल इंजीनियर से कवर किए जाते हैं। तो पहला सर्वेइंग आता है। तो सर्वेइंग में ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, उसके अलावा चेन के कितने टाइप होते हैं, लेबलिंग कैसे होती है, उसके बाद लेबलिंग और कर्व, थेडोलाइट सर्वे, इन सब टॉपिकों के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। और इसके अलावा इन सब चीज़ों की एक टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जो कि एमपी सब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें टॉपिक और पॉइंट, वन लाइनर पॉइंट काफ़ी बनते हैं और जो कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा वेटेज लगता है। उसके बाद दूसरा मटेरियल साइंस जो कि मेजनरी मटेरियल होता है, बाइंडिंग मटेरियल, मोर्टार, कंक्रीट, टिम्बर, उसके अलावा पेंट, सीमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये शुरू के जो 2 टॉपिक हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये 3 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं एमपी सब इंजीनियर में।
और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर, उसके अलावा फिनिशरी, उसके बाद सेफ्टी कन्वेंशन, इन सब टॉपिकों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। उसके अलावा हाइड्रोलिक क्या होता है, उसके बाद लिक्विड पाइप, फ्लो थ्रू द पाइप, इन सब के बारे में। उसके बाद बिल्डिंग की ड्राइंग कैसी होती है और कौन से कोड फॉलो किए जाते हैं, इन सब को बारे में आता ही क्वेश्चन है। अब आते हैं सॉइल मैकेनिक्स की, जो कि सॉइल मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टी, इसके फार्मूले और इन सब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सॉइल मैकेनिक्स और प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग, टरजागी इक्वेशन, इन सब टरजागी इक्वेशन, उसके अलावा जितने सेटलमेंट के फार्मूले हैं ये सब आते हैं। उसके बाद आते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कंपोनेंट, फोर्स और रिजॉल्व करने की सारी टेंडेंसी जो कि सब इंजीनियर में पूछी जाती हैं। ये इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि सब इंजीनियर जो पेपर होता है ये डिप्लोमा बेस होता है, तो यानी डिप्लोमा होल्डर को ये सब चीज़ें आती हैं और उनके सिलेबस में होता है, इसलिए ये ज़्यादा वेटेज रखती हैं। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और फोर्स मोमेंट का बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रोड इंजीनियरिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, जैसे कि नागपुर रोड प्लान, उसके बाद बॉम्बे रोड प्लान, उसके बाद कब जयकर कमेटी बैठी थी, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, इन सब टॉपिकों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इनका क्वेश्चन में कब IRC का फाउंडेशन हुआ, कब मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसके अलावा किसकी विड्थ कितनी होती है, कौन से लेंथ से कितनी लेंथ का, उसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सारे रिकमेंडेशन काफ़ी वेटेज रखते हैं। उसके अलावा ब्रिज इंजीनियरिंग के कोड जो कि IRC 21 होता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं काफ़ी। उसके अलावा इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, उसके बाद इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, उसके अलावा रेनफॉल, रेन गेज स्टेशन और हाइड्रोग्राफ, उसके बाद डिपेंड इन, और जो कि इन सब टॉपिकों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं कैनाल रेगुलेशन और अलाइनमेंट ऑफ टेकिंग चैनल, जो कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैसे वर्क करता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैनाल रेगुलेशन कैसे वर्क करता है, इन सब टॉपिकों से पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्वालिटेटिव सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो क्वालिटेटिव सर्वेइंग कैसे करते हैं, एस्टिमेशन कैसे होता है, इसके बारे में क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें ब्रिज वैल्यूएशन, कलवर्ट, उसके बाद RCC के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, डिटेल मेथड या रिवाइज मेथड या सप्लीमेंट्री मेथड, इन सब टॉपिकों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात करें, जो ड्राफ्टिंग RCC होता है, तो RCC के क्या पर्पज़ होते हैं, रेनफोर्समेंट के रिक्वायर्ड क्या होती है, एरिया क्या होता है, LSM मेथड क्या होता है, उसके अलावा WSM मेथड क्या होता है, टी बीम क्या होती है, कॉलम क्या होता है, प्री स्ट्रेच कंक्रीट और प्रिंसिपल ऑफ अर्थ एंड क्वेरी इंजीनियरिंग, ये टॉपिक काफ़ी वेटेज रखते हैं, यानी RCC टॉपिक भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। उसके अलावा आते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टू यानी स्टील स्ट्रक्चर में, तो स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हम गर्डर, स्ट्रेंथ, उसके अलावा हम मेंबर की वेल्डेड साइज क्या होती है एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एंगल, बैटर्न, उसके बाद सिंपल बिल्टअप क्या होता है, चेकअप शियर रूफ क्या होता है, उसके अलावा लोडेड एंगल, रिवेट कनेक्शन और कंस्ट्रक्शन, इन सब टॉपिकों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी डिमांड ऑफ, यानी दूसरे वर्ड में कहें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि डिपेंड ऑन वाटर एंड क्वालिटी, प्यूरिफिकेशन एंड कन्वे, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सैलिनिटी इंजीनियरिंग, बर्टिंग एंड सैलिनेटेड सीवेज, जो कि एनालिसिस ऑफ सीवेज, जो कि रूरल एरिया में होता है। उसके बाद आते हैं बेस्ट रिसोर्स क्या होते हैं, तो सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान का बेस्ट रिसोर्स है जैसे लूसेंट की बुक हो गई, या ऑब्जेक्टिव बुक महासागर या घटना चक्र हो जाती है, या MPGS की बुक हो जाती है। उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा जितने भी फैक्ट हैं इन सब चीज़ों को हम यूट्यूब से भी देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी में लूसेंट बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा सामान्य इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब, उसके बाद दिशा पब्लिकेशन की बुक इरर प्रैक्टिस के लिए,
उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में RS अग्रवाल की बुक फेमस होती है और वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके अलावा सामान्य तर्क क्षमता के लिए लुसेंट की और रीजनिंग की बुक होती है। अब आते हैं बेस्ट चैनल के लिए। जैसे कि हमारे पास एक अच्छे रिसोर्स के लिए चैनल की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है स्टडी IQ। तो स्टडी IQ के वीडियो जो यूट्यूब पर हैं वो काफ़ी अच्छे और क्वालिटी वाले हैं। उसके बाद दूसरा बेस्ट रिसोर्स है जो टेस्ट सीरीज के पर्पज़ के हिसाब से हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट बुक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और हाई वेटेज रखता है, मतलब इसके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं और ये टेस्ट सीरीज देने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कैरियर व्हील, जिसके लाइव क्लासेज चलती हैं और जिससे हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ और गेन कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पेपर 30 अप्रैल तक होगा, सपोज करते हैं। तो 30 अप्रैल के लिए हमारी 60 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट है, दूसरे साइड में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे कंप्यूटर हिंदी, इसके अलावा जियोग्राफी और MP GS और इंग्लिश इन टॉपिक आते हैं। वहीं टेक्निकल में हमारे सर्वेइंग, सोम, RCC, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब टॉपिक आते हैं। तो हमारा ये प्लानिंग होना चाहिए कि एक साथ दोनों चीज़ें पैरेलल चलें, एक सब्जेक्ट इधर का और एक सब्जेक्ट इधर, और दोनों सब्जेक्टों के साथ साथ हमें समय समय पर टेस्ट सीरीज, जैसे कि एक रोड मार्क के हिसाब से एक टेक्निकल सब्जेक्ट, एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके अलावा हमें बीच बीच में एक फुल टेस्ट दे के हमें अपने नॉलेज को चेक करना होगा। उसके अलावा हमें बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा हमें बीच में एनालिसिस करना और टेस्ट सीरीज देते रहने से ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।